वसीम रिजवी की कोशिश की कि वो अपनी जो ताकत है या अपना जो रसूख है वो शिया वक्फ बोर्ड पर बनाए रखे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ यहाँ। बिल्कुल, देखिए काफी जोर आजमाइश थी वसीम रिजवी की भी शिया वक्फ बोर्ड में, और उन्होंने काफी कोशिश की थी, जिसके लिए वो कोर्ट का भी उन्होंने दरवाजा खटखटाया था और रिट उन्होंने दायर की थी कि इस चुनाव को जो है वो रोक दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने भी उनका चुनाव रोकने से इनकार कर दिया था। और तमाम जिस तरीके से, और उसके बाद सैयद फैजी जो मेंबर थे उन्होंने भी लगातार कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और कहा था कि इसको चुनाव को रोका जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि चुनाव होके रहेगा। और आज जिस तरीके से चुनाव हुआ है यहाँ पर, तो तमाम जो शिया समुदाय में खुशी है, और हम इस वक्त जो देख पा रहे हैं कि तमाम लोग नारेबाजी कर रहे हैं उनके समर्थन में, और वसीम रिजवी के खिलाफ भी लोगों का एक गुस्सा था। तो दो जो मेंबर जो वसीम रिजवी और सैयद फैजी थे वो यहाँ पर नहीं आए, और 6 मेंबरों ने अली जैदी को चुनाव में जीत हासिल कराई है। वसीम रिजवी हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लगातार इस तरह की बयानबाजी भी करते हैं, करप्शन की भी उनके ऊपर इल्जाम लगे हैं, लेकिन अब यहाँ पर अली जैदी चेयरमैन बन रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो इस तरह के इल्जाम थे उनसे बिल्कुल तो परहेज होगा, इस तरह की शिकायतें नहीं आएंगी? उनके किरदार के बारे में देखें तो बिल्कुल, देखिए काफी लंबे वक्त से जो वसीम रिजवी यहाँ पर चुनाव लगातार जीतते आ रहे थे, चेयरमैन बनते आ रहे थे, और तमाम विवादों में वसीम रिजवी घिरे रहते थे। तो अब जो एक सूरत है वो कहीं ना कहीं शिया वक्फ बोर्ड की जो बदलती नजर आएगी, और जो ज्यादा से ज्यादा अब जिस तरीके से शिया वक्फ बोर्ड में जो भ्रष्टाचार की बातें कही जा रही थी, सीबीआई जांच की बात कही जा रही थी। चलिए अमर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।